नमस्कार दोस्तों, एसएस मार्केट न्यूज़ में आपका स्वागत है। दोस्तों, आईडीबीआई का बैंक का रिजल्ट कल आ गया है और इसका इफ़ेक्ट कल पड़ भी चुका है। आपको पता है, लग गया होगा कहीं से। लेकिन इसका कितना घाटा हुआ है ये आपको मैं दिखा देता हूँ कि इसको पिछले दौरान 1524 रुपये करोड़ का घाटा था। इनकी पिछली बार भी घाटा था, पिछले साल भी। और अब ये घाटा 4185 करोड़ के स्तर पे पहुंच चुका है, यानी कि लगभग 3 गुना घाटा इसका बढ़ चुका है। इसलिए शेयर में भयंकर गिरावट देखने को मिली और इनकी इनकम भी घट चुकी है। यानी कि पिछले दौरान, समान अवधि के दौरान इनका इनकम 7125 करोड़ रुपए थी, 7125 करोड़ रुपए थी, जो अब घटकर 6190 करोड़ रह गई है। तीसरी नेगेटिव इफेक्ट देखें तो इनका एनपीए भी बढ़ा है। यानी एनपीए पिछली तिमाही के दौरान 24.72% था, जो अब बढ़कर 29.67% हो गया है। यानी कि एनपीए जो बढ़ता है तो बैंक के लिए, मैंने पहले ही कहा था, नेगेटिव इफेक्ट होता है। अब यहाँ पे अपन बात करें तो शेयर में जो नेगेटिव इफेक्ट था उसका असर कल दिखा, तो आज भी थोड़ा दिख सकता है, क्योंकि शेयर का जो नेगेटिव इफेक्ट इतना है, बहुत ज़्यादा है, क्योंकि इसको प्रॉफिट तो हुआ ही नहीं है। और जो कंपनी के रिजल्ट आते हैं तो उनका प्रॉफिट होता है, लेकिन पिछली तुलना में कम प्रॉफिट होता है। इसके भैया पिछले भी लॉस था, और इस बार जो लॉस है ना, वो पिछली तुलना में 3 गुना और बढ़ गया है। तो कहने का मतलब है, नेगेटिव इफेक्ट बहुत ज़्यादा है। ठीक है, कोई को किसी को प्रॉफिट होता है, इसको लॉस हो रहा है, वो भी 3 गुना लॉस हो रहा है। और एनपीए बढ़ रहा है और इनकी वो इनकम घट रही है। अब चलिए एलआईसी का क्या है यहाँ पे। हाल में बैंक की ओनरशिप भी बदल गई थी। पहले इसका मालिकाना हक सरकार के पास था, जो अब एलआईसी के पास है। बैंक ने अपने बयान में कहा कि लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन एलआईसी, यानी एलआईसी ने 21 जनवरी को आईडीबीआई बैंक की 51% कंट्रोलिंग स्टॉक के अधिग्रहण को पूरा कर लिया है। इससे बैंक को बीमा कंपनी से 21,624 करोड़ रुपए की कुल पूंजी मिली है। ये कहने का मतलब है, पहले सरकार के पास थी तो अब इसने एलआईसी ने खरीद लिया है। तो अभी उसका कोर्ट में मामला भी चल रहा है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन अब कोई किसी के पास हो, सरकार के पास हो, एलआईसी के पास हो, लेकिन इसको घाटा हुआ है, तो शेयर को नेगेटिव इफेक्ट का सामना करना पड़ा। और शेयर में अगर ये इसी प्रकार सिलसिला रहा तो शेयर में थोड़ा ये स्तर कहें, यानी कि 50 के नीचे भी खिसक सकता है। अब दोस्तों, जिस शेयर की नेगेटिव न्यूज़ होती है मैं आपको दिखा देता हूँ, चाहे वो पीएनबी की थी। मैंने 84 रुपये से अलर्ट किया था आपको कि यहाँ से बेड नहीं जा रही है, और वो पीएनबी देखना कहाँ से कहाँ आ गया, 74 रुपये तक आ गया था। उसके पश्चात डीएचएफएल के बारे में आई थी, तो मैंने बताया डीएचएफएल आपको, यानी कि 100%, यानी कि कहीं हमें अगर कोई वहाँ से 200 रुपये शॉर्ट किया है तो यहाँ पर डायरेक्ट यानी कि 100 रुपये आ गया, तो यानी कि यहाँ पर यानी कि 50% का ही उसको घाटा हो गया, आधा ही हो गया शेयर, है ना। और उसी प्रकार किसी भी शेयर में देख लीजिए। मैं पहले उसका आरकॉम के बारे में, आरकॉम का तो अब आया दिवालिया। मैंने आरकॉम जब भी 16 रुपये पे चल रहा था और उसी समय कह दिया था आरकॉम का कोई स्कोप नहीं है, आरकॉम ये डूबने वाली कंपनी। जब ये 3 महीने पहले ही मैंने इसको बता दिया था आरकॉम के बारे में, और आरकॉम अब देख लीजिए कहाँ गई है, 7 रुपये पे। और जिस शेयर की दोस्तों उम्मीद होती है, यानी कि अब बाई तो बाई, जैसे कि यस बैंक में आपको 180 से ही पहले बाई करवाया था, 245 से, 180 से नहीं सर, यस बैंक को 160 से करवाया था। लेकिन जब 195 चल रहा था उसी समय भी कहा था कि 245 जाएगा, प्रॉफिट बुकिंग कर लीजिए 5 मिनट में ही, तो प्रॉफिट बुकिंग करवाई। 120 पे 220 पे आने के बाद कहा था, इसका ये चार्ट है ना थोड़ा नेगेटिव दिखा रहा है, तो नीचे जा सकता है 200 तक है। 200 तक गया, वहाँ से 195 से वापस इसको बाउंस बैक मिला, और बाउंस बैक भी कहा कि बाउंस बैक मिलेगा 195 से, और 211 तक गया शेयर। लेकिन अब ऐसे धीरे धीरे करते करते शेयर 195 में आता है, वहाँ पे 195 की रेंज में इसमें आ जाती है बैड न्यूज। शेयर में इसके जो गिरने का जो मेन कारण था बैड न्यूज है। शेयर में जो आपको मैंने बताया थी कि इसको गुरुवार को एक बैड न्यूज आई थी, जो मैंने आपको बता भी दी है, और आप मनी कंट्रोल पे जाकर इसमें अभी भी वो बैड न्यूज जैसे कैसे ही उसमें लिखी हुई है कि शेयर में जो सीनियर जो डायरेक्टर हैं उन्होंने इस्तीफा दिया है, इस वजह से शेयर में गिरावट आई है। ठीक है, तो अब शेयर में गिरावट का बैड न्यूज की मैंने कहा था, कोई भी टेक्निकल चार्ट अपन कितनी रिसर्च कर लो, अगर न्यूज के आगे है ना, चाहे कितना ही अच्छा टेक्निकल चार्ट, और न्यूज के आगे, बैड न्यूज के आगे सारा टेक्निकल चार्ट फेल हो जाता है। और चाहे कितनी ही बैड टेक्निकल चार्ट और गुड न्यूज आ जाती है, तो वो टेक्निकल चार्ट को भी सुधार देती है।
दोस्तों इसमें मतलब कुल मिला के मेरी जो मैंने मेहनत की है तो उसमें मेरी तरफ से कोई कमी नहीं है। टेक्निकल चार्ट मैंने जो रीड किया, लेकिन मैंने कहा बैड न्यूज़, मैं न्यूज़ को सबसे इम्पोर्टेंट मानता हूँ। और उसका जो बैड न्यूज़ का कारण ही ये थोड़ा सा ये गिरावट है। लेकिन ये गिरावट अब यहाँ पे अब थमने का नाम ले रही धीरे धीरे। आज भी शेयर अगर 175 सपोर्ट को टच कर सकता है, हालांकि ऐसी बात नहीं, 180 है तो भी 175 को टच कर सकता है, ठीक है। लेकिन अब इसका इस फरवरी में सुधरने इसका इसका ये काउंटर उठेगा, क्योंकि अब जैसे इसका गुड न्यूज़ का सिलसिला अब जारी होगा और वो रवनीत के लिए यहाँ पे ज्वाइन करेंगे, तो इसका बड़ा तेज़ी से यानी कि 7 दिन में ये 245 से यहाँ आया है ना। तो ये मतलब शेयर 2 दिन में ही आपको 245 के बाहर भी जाता हुआ दिखाई दे सकता है। इतनी इतनी रफ्तार है शेयर की। अब तो आपको मैंने पहले ही दिखा दिया है, एक ही रफ्तार इसकी एक दिन की आपको 50 रुपये तक भी इसकी रफ्तार दिखाई है। तो अब मेरे हाथ में नहीं होता है दोस्तों कि मैं, जैसे आपका पैसा यहाँ पे लगा हुआ है, मैं यहाँ पे उठा के डायरेक्ट इसको 300 बैठा दूँ। मैं ऑपरेटर होता तो मैं 300 कर देता इसको और वापस भी नीचे ले आता आपको प्रॉफिट बुकिंग करा के। लेकिन अपन किसी भी शेयर के बारे में अपन सिर्फ टेक्निकल चार्ट एनालिसिस न्यूज़ बेस पे संभावना ही व्यक्त कर सकते हैं, ना कि उसको 100% किसी की गारंटी अपन कर सकते हैं। ऐसी अगर मैं 100% गारंटी करता दोस्तों, तो फिर मैं ऑपरेटर की जगह में बैठता और आपको मैं प्रॉफिट ही करा करा देता। भैया हम 250 ले आया हूँ, अब आपका प्रॉफिट बुकिंग कर लीजिए, अब नीचे आएगा। तो कहने का मतलब है दोस्तों, ऑपरेटर के हाथ में भी उनके हाथ में भी कुछ नहीं होता। सारा मतलब ये सिस्टम से चलता है, रूल्स से चलता है सब कुछ। और वो रूल्स के अकॉर्डिंग उसको शेयर को घटाते बढ़ाते हैं। और कुल मिला के जिस प्रकार मतलब मांग होती है, बाई की डिमांड होती है, तब वो शेयर बढ़ता है। और सेलिंग की सेलिंग प्रेशर आता है, शेयर घटता है। ऑपरेटर तो उसको मतलब उसी अनुसार, उसी दिशा के अनुसार उसको करता रहता है। उनके हाथ में कुछ नहीं होता है। सारे मतलब रूल्स के अनुसार सेबी सब बैठी है, बीएसई बैठी है, एनएसई बैठी है। उन सारे नियम कानून के तहत ही शेयर में चलता है, कोई फ्रॉड वाली बात नहीं होती है। तो ये है दोस्तों, ये कहने का मतलब है कि किसी भी शेयर में अपन बाइंग की बात करें, अगर वो बैड न्यूज आ जाती है तो उसमें सेलिंग प्रेशर भी आता है। और इसमें बार बीच बीच में सपोर्ट ही बताए थे कि मैंने कि 195 के सपोर्ट टूटने के बाद शेयर नीचे खिसक सकता है। और फिर कह दिया था कि 180 के आसपास ही इसका सपोर्ट है, 180 के आसपास ही इसका सपोर्ट खड़ा है। अब वो ऑप्शन चेन में तो अभी भी मजबूत है, लेकिन अगर टेक्निकल चार्ट की बात करें तो वो टूटा है, तो अभी 175 तक शेयर खिसक सकता है ना। तो ये दोस्तों मतलब एक टेक्निकल चार्ट को मैंने जो रीड किया है, उसमें मैंने 1 वीक पे यानी कि ऐसा नहीं कि मैं बोला हूँ, मैंने उसको दिखाया है। यानी कि उसको मैंने आपको दिखाया कि सपोर्ट कहाँ खड़ा है, किस पर पिछली बार कहाँ से उसको मूव किया था यस बैंक में। और सपोर्ट वन डे पे भी दिखाया है आपको, 1 वीक पे भी दिखाया है। यानी कि सपोर्ट यानी मैं बोलना और उसको दिखाना बड़ी बात होती है, कि मैंने उसको आप पर्सन दिखाया है, यानी कि लाइव में यानी कि मैं वीडियो बना रहा हूँ तो आपको उसने दिखाया है कि सपोर्ट 1 वीक में कहाँ लिया था पिछली बार इसने। तो ओके दोस्तों, तो ये थोड़ा सा आप ये मतलब किसी भी शेयर के बारे में मैं अपडेट दूं, तो मैं हर बार मैं बोलता हूं कि आप अपने एडवाइज़र की सलाह लेके ही उसमें ट्रेड करें। और बिना किसी की सलाह यानी कि एडवाइज़र की सलाह के बगैर आप ट्रेड ना करें। आप उसको बात कर सकते हैं। मैं हर वीडियो बनाता हूं तो मुझे जब संभावना व्यक्त होती है, यानी कि मैं चार्ट न्यूज और इंडिकेटर जब इस प्रकार संकेत देते हैं, तो मैं एजुकेशन पर्पज़ से कि आपको थोड़ा हिंट मिल जाए, उस अनुसार मैं आपको यहाँ पे अपडेट देता हूँ। फिर आप क्या करते हो, क्या नहीं करते हो, और आपके मैं बोल रखा हूँ कि आपके एडवाइज़र की सलाह ज़रूर लेवे। हालाँकि ऐसी बात नहीं है कि बैड न्यूज़ आ जाती है तो एडवाइज़र भी दोस्तों आपका क्या करेगा? आपको बाय करवा दिया और अब वो बैड न्यूज़ आ गई तो आपका एडवाइज़र भी कुछ नहीं कर सकता, है ना? तो इस प्रकार ये है कि मतलब बैड न्यूज़ आने के बाद में अब बड़े-बड़े जो दिग्गज लोग हैं, राकेश झुनझुनवाला का 500, डीएचएफएल में 560 से बाइंग पड़ी है, अब वो डीएचएफएल ₹100 आ गया। क्या करें? इतने दिग्गज खिलाड़ी हैं, इतने जो अपन तो कहाँ उनके आगे कुछ नहीं लगते ना। और राकेश झुनझुनवाला की फेडरल बैंक में पड़ी है, ₹100 के ऊपर बाइंग पड़ी है, कहाँ नीचे खड़ा है। और भी उनकी और भी दिग्गज दिग्गज कंपनी में बाइंग पड़ी है, जो सारे घाटे में चल रही है। तो अब मैं देखो, मार्केट का दोस्तों पता नहीं होता है किसी को भी, मतलब बैड न्यूज़ कब आ जाती है, कब किस शेयर की बैड न्यूज़ आ जाती है, और कब वो शेयर नीचे खिसक जाए पता नहीं चलता। लेकिन अपन टेक्निकल चार्ट को रीड करें तो मैं एक पूरी मेहनत से रीड करता हूँ। और जो न्यूज़ भी अगर बैड आती है तो मैं तुरंत आपको आगाह कर देता हूँ उस चीज़ के बारे में कि इसकी बैड न्यूज़ आ रही है। मैंने यस बैंक की बैड न्यूज़ आई तो आपको बता दिया पहले कि इसकी बैड न्यूज़ की वजह से ये गिरा है और इसकी बैड न्यूज़ ये है। ठीक है। और डीएचएफएल की बैड न्यूज़ आई तो मैंने आपको बता दिया, आरकॉम की बैड न्यूज़ आई मैंने आपको पहले ही बता दिया। और किसी भी शेयर की बैड न्यूज़ आती है मैं आपको पहले आगाह कर देता हूँ। ओके दोस्तों, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय। वीडियो अच्छा लगे दोस्तों तो लाइक करके शेयर कीजिएगा, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक, चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। थैंक यू दोस्तों, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।